भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णामर्थं संघानं रसान छन्दसामपि मंगलान च कर्तार वन्दे बाड़ी विनायको। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्विद्या बलं वीर्यं तेजसोपजायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सभी श्री राम प्रभु का ध्यान करेंगे। आपदां पहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त श्री मुड़ी श्री हनुमत लाल जी का ध्यान करेंगे। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्र बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात वानर युद्ध मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूक होई बचाल, मूक होई बचाल, पंगु चढ़े गिरिवरे गहना। जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल गहना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंद। सकल अमंगल मूल निकंदन।
पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारदे, मात पिता गुरु गणपति शारदे, शिवा समेत शंभु सुख नारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद। बंदौ राम लखन वैदेही, बंदौ राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सभी बोलिए राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, कर्तव्य ध्वनियों के साथ राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। राजा राम राम राम, सीताराम। कर्तव्य ध्वनि की सेवा कीजिए। राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम
सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बैर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के ये काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संघारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संघारे। दोनों दीनक दुख हरत है, दोनों दीनक दुख हरत है, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। आगे सुनिए। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या, चाहे सीता राम कहो या, बोलो राधे श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, दुर्गे माता की जय, काली माता की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम आदरणीय इस सत्संग में पधारे हुए भक्त बिंद तथा माताएं और बहनें, मैं यहाँ से अपने व्यासपीठ से सभी को अभिवादन प्रकट करता हूँ और दूर देश में बैठे आधुनिक यंत्र से देख रहे सभी भक्तों के यहाँ से मैं उनको भी सदैव प्रणाम करता हूँ। आप जानते हैं गत सत्र में यानी बीते हुए कल को हमारे परम पूजनीय श्रीमान विश्वनाथ मास्टर जी का देहांत हुआ, यानी वह दिवंगत आत्मा यहां से गई। आज 9वां दिन है, लेकिन इस सत्र में
प्रथम दिवस का सत्संग हो चुका है। आज जो है द्वितीय दिवस है। भगवान चाहे तो और एक दिन तृतीय दिवस का सत्संग अवश्य होगा। और हमें प्रयास रहेगी कि आप सभी बंधुओं के सामने मैं उन परम पिता परमेश्वर, जिसको कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई दुर्गा मैया से मानता है, कोई सीता मैया से मानता है, कोई लक्ष्मी देवी को मानता है, तो कोई भक्त शिरोमणि हनुमान जी को ही मानता है। इन सभी महान विभूतियों को सारा नाम, सारे उद्गम स्थल एक ही है, क्योंकि जो सत्य है वही एक है, सत्य दो हो ही नहीं सकता। सिर्फ सत्य एक ही होता है। अगर वहां पर दो हो गया तो वह सत्य सत्य नहीं रहता, क्योंकि संसार में हम बुद्धिजीवी प्राणी अपने अपने स्तर के साथ परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को पहचानते हैं, अपने अपने अवस्था के अपने अपने स्तर के साथ उन्हें पूजते हैं, प्रणाम करते हैं। उनको पूजन अर्चन आचमनियम सख्यम वंदनम आत्मसमर्पणम इस प्रकार से भक्ति करते रहते हैं। लेकिन वही एक अवस्था आती है जिस प्रकार से इस कहानी को सभी जानते हैं। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं सभी को समझने के लिए कि आज इस संसार में सभी मनुष्य मात्र की अवस्था क्या है। परमात्मा को, उस परम शक्ति को, ईश्वर को पहचानने के लिए हम सभी की अवस्था क्या है, हम किस प्रकार से समझते हैं और उसी को क्या मान लेते हैं, मान्यता दे देते हैं कि परमात्मा यही है। एक समय की बात है, एक बड़ा ग्राम था, वहां पर बहुत सारे अंधे साथ में रहते थे। वह जन्म से ही अंधे थे, वो सारे भाई थे, लेकिन वह कभी भी कुछ संसार में देखा ही नहीं था कि वो जन्म जात से ही क्या थे, अंधे थे। इसके कारण उसे जो महसूस होता, जो समझ में आता, उसी को मान्यता दे देते थे। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटती है कि उनके गांव में एक बड़ा विशाल काय, बड़ी विशाल काय, एक हाथी का आगमन होता है। सभी बच्चे गांव के दौड़कर हाथी हाथी चिल्लाते हैं और हाथी को देखने के लिए जाते हैं। और जाने के बाद में उस हाथी, विशाल काय हाथी को देखने के बाद में बड़ी खुशी और उमंग का महसूस करते हैं। जब ये बात उन सारे भाई अंधों को मालूम होता है तो वह अंधे भी ये चाहते हैं कि हम तो अपने नेत्रों से तो नहीं देख सकते, लेकिन इतने बच्चे जब कह रहे हैं एक हाथी आया है, एक हाथी आया है, तो अवश्य हम तो अपने आज तक अपने जीवन में जिस प्रकार से कोई वस्तु को महसूस करके समझा है, आज हम भी अपने इस हस्त से प्रक्षालन कर करके उसको पकड़ पकड़ के अवश्य उस हाथी के बारे में समझेंगे और महसूस करेंगे। इस प्रकार से वह अंधे सारे भाई वो हाथी के पास जाते हैं, कोई उनको वहां तक पहुंचा देता है, और एक बड़ा भाई जो होता है वो हाथी का पहले सर के तरफ जाता है, और सर में जो लंबी सी सूंड होती है
उसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद में यह ऐलान कर देता है, अरे भाई ये हाथी तो सर्प के समान होती है, क्योंकि वो मान जाता है। उसके पश्चात उसको दूसरा भाई उस हाथी की कर्ण के पास जाता है, यानी कान के पास जाता है, और कान को जो पकड़ता है तो महसूस करके यह ऐलान करता है, नहीं, हाथी सर्प का समान नहीं होता, हाथी तो एक बेने की तरह, एक सगा की तरह होता है, क्योंकि हाथी का जो कर्ण होता है एक शुभ की तरह होता है। तो कहता हाथी कभी सर्प के समान हो ही नहीं सकता, हाथी तो सिर्फ शुभ के समान होता है। इसके बाद में उसका तीसरा भाई जाता है अंधा, और वह हाथी की विशाल काय की जो उसकी बीच का क्षेत्र होता है, यानी पेट की भाग, वहां जाता है और लंबे से हाथ को फिराता है। वह अगले माथे से लेकर पूंछ तक जितने सारा लंबा सा शरीर होता है उसको हाथ लगाता है, यानी 6-7 फुट की हाथ लंबा फिराता है और ऐलान करता है, आप दोनों जो बोल रहे हो गलत है, हाथी तो कभी सर्प हो ही नहीं सकता, कभी शुभ हो ही नहीं सकता, हाथी तो देवाल के समान होता है, हाथी तो सिर्फ देवाल ही है। इसके बाद में चौथे भाई जाता है और वो पैर के पास पहुंच जाता है और अगले पैर को पकड़ता है। पकड़ने के बाद में कहता है कि तुम तीनों झूठे हो, तुम तो सच में हाथी को नहीं महसूस किया, समझा भी नहीं। हाथी तो खंबे की तरह होते हैं, क्योंकि जब पैर को पकड़ता है तो ये समझता है कि खंबे कैसे होते हैं, गोल गोल और लंबे लंबे होते हैं। उसको यह महसूस होता है कि हाथी खंबे की तरह होता है। वो ऐलान कर देता है, इन संसार में जो हाथी होते हैं वो खंबे की तरह होते हैं। इसके पश्चात उसका सबसे छोटा भाई पांचवा जाता है, कहां पहुंचता है, उस हाथी को पिछले भाग जाता है और उसके पूंछ को पकड़ में आता है, उसके हाथों में पूंछ पकड़ने के बाद में कहता है, नहीं, तुम चारों भाई झूठ बोल रहे हो, हाथी तो रस्सी के समान होता है, क्योंकि हाथी का पूंछ जो होता है रस्सी के समान होता है। मैंने जो यह कहा, शायद आप बर्मा देश में रहने वाले प्राणी है तो अवश्य यह पुस्तकों में पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे म्यांमार की सब्जेक्ट में ये कथा पढ़ाई जाती है, सभी जानते हैं। लेकिन कहानी तो देखने में छोटी है, लेकिन इसका तात्पर्य, इसका मतलब, इसका अर्थ बहुत ही बहुमूल्य है। ठीक इस संसार में हमारी समाज की यही दशा हो गई है। हम अल्प बुद्धि वाले, हम मनुष्य अल्प बुद्धि वाले जो समझ लेते हैं उसी को ऐलान कर देते हैं, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा धर्म है। लेकिन भक्तों, बंधु, ये बताइए, दरअसल में हाथी क्या है? जो नेत्र वाला देखे तो क्या बोलेगा? क्योंकि वो संपूर्ण हाथी को देखेगा ना। जब वो संपूर्ण हाथी को देखेगा तो क्या बोलेगा? ना हाथी सर्प के समान होता है, ना शुभ के समान होता है, ना दीवार के समान होता है, ना खंबे के समान होता है, ना ही पूंछ के समान होता है, सर्प के समान होता है। हाथी तो सिर्फ हाथी ही होता है। इसी प्रकार से इस संसार में हमारे हमसे पूर्व जितने प्राणी आए, वो अपने अपने विचारों को, अपने अपने अवस्थाओं को किताबों में लिख दिया। जो सगुण रूप में देखा, सो सगुण को ही मान लिया।
सगुण को समझते हैं आप, सभी तो बुद्धिमान हैं यहाँ पर, फिर भी बच्चों के लिए सगुण यानी जिसको देखा जा सके, महसूस किया जा नहीं सके, पकड़ में आ सके, उसको सगुण बोला जाता है। यह भी एक परमात्मा ईश्वर का एक रूप है, स्वरूप है। दूसरा जो है, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सगुण को मानने वाले होते हैं और एक दूसरा निर्गुण को मानने वाले होते हैं। लेकिन अवस्था क्या हो गई है कि अल्प ज्ञान के कारण अध गगरी छलकत जाए। जिस घड़े में आधा ही पानी होगा, अगर आप सर पर रख दें और तीव्र गति से जाएं तो पानी आधा नहीं आएगा घर में, शायद आधा से आधा ही आएगा, एक चौथाई आएगा, क्योंकि ये स्वभाव है। वही अगर गगरी यानी गागर परिपूर्ण हो, एक बूंद भी छलक के बाहर नहीं जा सकता। अगर वही गागर अधि हो, आधे से कम हो, परिपूर्ण ना हो, वो छलकता रहता है, छलकता रहता है। इसी प्रकार से शास्त्र में बताया गया, हम जितने अज्ञानी पुरुष हैं, हम भी उसमें हैं। हम परिपूर्ण होते, संपूर्ण होते तो भगवान के विधान में हमें कभी इस मित्रलोक में आने की जरूरत नहीं होती। जब हम परिपूर्ण होते हैं तो स्वयं परमात्मा में ही समा जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। उसी के किसी धर्म में बताया गया निर्माण, किसी हमारे हिंदू धर्म में बताया गया मोक्ष, किसी शब्द में बताया गया मुक्ति, कोई बताया कि आवागमन चक्कर से दूर चले जाना। इस प्रकार से हम सब ने इस प्रकार से समझा। इसलिए मैं देखता हूं कि संसार में निर्गुण और सगुण का बहुत झगड़ा है। इसलिए आज मुझे मन में परमात्मा ने प्रेरणा दिया कि जो मैं समझता हूं, जो सुना हूं गुरुओं से, निर्गुण और सगुण के बारे में दो शब्द रख सकूं। मैंने कुछ ठोस उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उदाहरण से कोई बात साधारण बन जाती है, समझने वाले को जल्दी समझ में आती है। निर्गुण क्या है, सगुण क्या है? आप मान लीजिए एक जल है, समझते हैं ना, पानी एक जल है। वही जल को अगर आप गर्म कर देते हैं, वही जल क्या बन जाता है? भाप बन जाती है। क्या उस भाप को पकड़ सकते हैं? इस आंखों से देख सकते हैं? ये चक्षु से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चक्षु है वह अल्प है, स्थूल है। ये बड़ी साधारण चक्षु है। इसके लिए देखने के लिए चक्षु तो कुछ और होता है, दिव्य चक्षु बोला जाता है, उससे हम देख सकते हैं। लेकिन हम अल्प बुद्धि प्राणी नहीं देख सकते। लेकिन ये समझने की बात समझ रहा हूं कि जब उस पानी को हम गर्म करते हैं, उसका रूप बदल जाता है। वही पानी क्या बन जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में वही भाप बन जाता है, और पानी एक बूंद भी नहीं दिखाई देता, वह इस वायु में विलीन हो जाता है। क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। अगर कोई कहे वो पानी है ही नहीं, हो सकता है क्या? है, इसी वातावरण है में है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये निर्गुण वाले कहते हैं कि परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, क्यों देखने योग्य नहीं, हम देख नहीं सकते। देख सकते हैं, लेकिन उसी परमात्मा को सगुण वाले जब उसी भाव को, उसी जल को पकड़ में लाते हैं और श्रद्धा और विश्वास रूपी पात्र में उस जल को रखते हैं। ध्यान दीजिए भक्तों, ये थोड़ा मैं गहरा विषय बोल रहा हूं, उसके बाद में सरल कुछ कहूंगा, ध्यान देने की बात है। जब वो भक्त, वो सगुण वाला भक्त उस जल को श्रद्धा और विश्वास रूपी पात्र में रखता है,
और निष्ठा रूपी फ्रिज में रख देता है, यानी येगेतेटा में रख देता है, कुछ समय के बाद वही पानी क्या बन जाता है? ठोस रूप हो जाता है, उसमें ठोसपन आ जाती है, वो बर्फ बन जाता है। अब उस बर्फ को हम कोई भी प्राणी पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में प्राणी तरह तरह के रुचि से आते हैं, तरह तरह के प्रकृतियों से आते हैं। जिसकी जैसी रुचि होती है, जिसकी जैसी भाव होती है, भगवान वैसे ही उसे दिखते हैं। तो मैं शायद आप सबको सगुण और निर्गुण को ठोस में बताया है। अगर इस पर विवेचन किया जाए तो एक दिन भी लग सकता है, लेकिन और सारे विषय को कहना है। एक समय की बात आता है कि सभी प्राणी ये समझते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक में रहते हैं, वैकुंठ लोक में रहते हैं, अपनी धाम में रहते हैं। उनको पाने के लिए हमें बहुत बड़ा बड़ा साधन, बहुत बड़ी बड़ी साधना, भक्ति, ध्यान करना पड़ता है। जब उस योग्यता को हम प्राप्त करते हैं तभी उस परमात्मा के धाम को पहुंचते हैं और उनसे मिल जाते हैं। लेकिन जो प्राणी सबल होगा, एक उदाहरण देता हूं। एक मान लीजिए 10 मंजिला घर है, उसमें एक सीढ़ी लगी है, लेकिन जो अपाहिज पुरुष होगा, निर्बल प्राणी होगा, रोगी होगा, वो समर्थ नहीं होगा सीढ़ी चढ़ने में। अगर उससे बोला जाए कि वहां पर परमात्मा बैठे हैं, तो कैसा जा सकता है? नहीं जा सकता ना, क्योंकि समर्थ नहीं है उसके पास। लेकिन एक सीढ़ी, आप समझते हो, सीढ़ी 2 कामों में आता है, सभी जानते हैं। एक सीढ़ी का स्वभाव क्या है? उससे चढ़कर ऊपर की तरह जाया जा सकता है, ठीक है ना? अगर वही सीढ़ी का उल्टा काम किया जाए, उससे नीचे भी आया जा सकता है। जिस प्रकार से ताले का चाबी एक ही होता है, अगर दाएं तरफ घुमाया जाए खुल सकता है, और बाएं की तरफ घुमाया जाए वही ताला क्या होता है? बंद हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो हमारा मन है, ठीक उसी प्रकार है। अगर हम मन को बस में करके अच्छे अच्छे कर्मों को करते हैं, तो यही हमारा मन हमें मुक्ति की तरफ ले जा सकता है और बंधन से मुक्त कर सकता है। अगर इसी मन को हम बस में ना करके इसके मन के मनमानी रास्ते को चलते हैं, तो यही हमारा बंधन का कारण बन सकता है। ये श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहे। तो उसी प्रकार से जब निर्बल प्राणी उस सीढ़ी द्वारा, पायदान द्वारा ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है, तो क्या करेगा? उसके एक ही रास्ता है ना, क्योंकि उसके तो अंदर में लालसा है, मैं भी उस उच्च कोटि पे बैठे हुए परमात्मा को दर्शन कर सकूं, उनके शरण में जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, उनके सानिध्य में बैठकर मैं आनंद को पा सकूं। हर एक प्राणी की तो अंतिम इच्छा तो यही है ना। मैं कल भी अपने गंतव्य में, अपने प्रवचन में कहा था, हर एक प्राणी का अंतिम लक्ष्य क्या है? यही है, मुक्ति। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं जाते हैं, हम मुक्त हो ही नहीं सकते। लेकिन जो ध्यान योगी, ज्ञानी होते हैं, वो तो साधना करके बड़े ही कठिनाइयों के साथ उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन हम जैसे सांसारिक जो होते हैं, तो हमारे पास तो पहले क्या नहीं है? समय नहीं है। समय है क्या? आज तक इतने बैठे किसी ने भी कभी भी भगवान के सामने 3-4 घंटे की साधना किया है क्या?
चलो आज हम काम फ्री हो जाते हैं, कोई काम नहीं करेंगे, मन में भी एक संकल्प विकल्प नहीं करेंगे, पाप का संकल्प हो या पुण्य का विकल्प हो, कोई नहीं करेंगे। बस हमारे और परमात्मा के बीच में आज कोई नहीं आएगा, ऐसे एक संबंध को हम स्थापित करेंगे कि जिसके बीच में माया आ ही नहीं सकती। किसी ने किया क्या? ऐसे लोग संसार में कम है, क्योंकि ये कलयुग है ना। कलयुग में तो पहले समय ही कम है, और समय तो दे दिया भगवान ने 100 बरस, लेकिन हमें खान पान, रहना, ओढ़ना, पहनना, बोलना इत्यादि के गलती के कारण उस 100 बरस को हम भाली भांति नहीं पा सकते। किसी का जीवन तो अल्प आयु में ही चला जाता है, किसी का जीवन तो 40-50 बरस तक ही जाता है। जिनका जीवन शील का अंदर नहीं होता, पंचशीलों के अंदर नहीं होता, जो भगवान बुद्ध ने कहा पंचशील सभी जानते, इसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि आप ब्रह्म देश में रहने वाले हैं तो अवश्य पंचशील के बारे में जानते हैं। इसके बारे में मैं व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि जितने पंचशील से बाहर चले गए हैं उनकी आयु तो अल्प होना ही होना है, क्योंकि कोई नियम नहीं होगा, ना सोने का नियम होगा, ना ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम होगा, ना खाने का कोई मतलब होगा, ना बोलने के कोई मतलब होगा। व्यर्थ की बातें करते रहेंगे, जो ना सुनना उसको सुनेंगे, ना जब बोलना हो बोलेंगे, ना जो कहना हो कहेंगे। एक एक दिन में लाखों शब्द को यूज करेंगे, लेकिन उसमें एक शब्द भी सार्थक नहीं होता है। तो बताइए भक्तों, इस अवस्था में हम उस परमात्मा को पा सकते हैं क्या? हम कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, मैंने देखा भी है गांवों में क्या है कि नियम होता है, चलो परदादा ने एक छोटा सा देवपुर बना दिया, शायद उस समय तो एक छोटा सा पत्थर ही रख के पूजा करते थे। रखिए, अभी तो थोड़े लोग काफी ज्ञानी हो चुके हैं, अच्छे अच्छे चित्र लगाते हैं, अच्छे अच्छे मूर्ति की स्थापना करते हैं अपने घरों में। और क्या देखे हैं बच्चे ने, दादा ने क्या करते थे, सवेरे उठेंगे, नहाएंगे, धोआएंगे, कहीं से जाएंगे, थोड़ा फूल तोड़ के लाएंगे और 1-2 अगरबत्ती होगी, 1-2 मिनट कुछ गुनगुनाएंगे, अगरबत्ती समाप्त से पहले अगरबत्ती दिखा के वहां पर लगा देंगे, बहुत खुश होंगे तो एक दिया जलाएंगे और 2-4-5 मिनट भगवान के पास बैठेंगे और फिर क्या करेंगे, मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि वो भक्ति कंगाल होती है। आजकल संसार में हम क्या हो गए हैं, हमारी भक्ति कंगाल हो चुकी है, हम सिर्फ मांगना ही जानते हैं, देना नहीं जानते। मंदिरों में जाते हैं, 2000 की केला, नारियल, उसमें कुछ और सामग्री होती है, माता के सामने चढ़ाते हैं और 2000 की चढ़ाने के बाद में 2 करोड़ मत बोलिए 2 अरबों की मांग करते हैं। तो ये क्या बिजनेस है, आप सोचिए। ये सारा हमारी अवस्था है, बिगड़ी हुई है। ऐसा करने से हम कभी भक्ति के मार्ग पे चल ही नहीं सकते। मैं बता रहा था हमारी अवस्था क्या है, जो दादा परदादा ने किया वही करते आ रहे हैं और कहते हैं मैं बहुत भगत हूं, मेरे जैसा भगत तो इस ग्रांट में नहीं है, इस गांव में नहीं। क्या इसे भगवान को पाया जा सकता है? कभी नहीं। ये तो छोटी कक्षा है, उसको आप क्या बोलते हैं, आ की कक्षा है। एक बच्चा को जो पढ़ाया जाता है अ कक्षा में, यानी तुंगेड़ा में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर टीचर भी बैठी है, उनको सब बता देना चाहता हूँ। जब आप पढ़ाती हो तो जो अ कक्षा में पढ़ाती हो तो पहले क्या बच्चे को और दिखाती हो ना, अच्छा दिखाते हैं, हम भी पढ़े हैं। फिर उसके बाद में बता मैंने आम, फिर ई दिखाते हैं, ई मैंने इमली। तो बस ये क्या है, अ कक्षा है, पहचान के लिए बताया जाता है। लेकिन जब वही बच्चा पढ़ते पढ़ते 10वीं कक्षा मत बोले पीएचडी कर लेगा, तो क्या उसके लिए जरूरत है कि उसे अ मैंने आम फोटो भी दिखाया जाए, चित्र भी दिखाया जाए और वो अ का भी अक्षर बताया जाए? नहीं जरूरत है। उसे आम कहने के बाद में आम की सारी विषयों को आपके सामने रख देगा।
ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमें सदैव अपने जीवन में कक्षा में ही बंद के नहीं रहना है। अ से 1 जाना है, 1 से 2 जाना है, 3 जाना है, 4 जाना है, 5 जाना है। एक दिन हमें 10वीं पास करने के बाद में प्रोफेशनल माइनर नहीं मेजर को प्राप्त करना है, जिसमें हम डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी बन सके। ये हर एक मनुष्य का यही उद्देश्य है ना। हर एक माता पिता का यही उद्देश्य होता है कि अपने बच्चों को हम ये पढ़ाई पढ़ाएंगे तो एक दिन वो क्या बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन जब वो बच्चा कोशिश नहीं करता है तो एक दिन 2, 3, 4, 5 क्लास में ही निकल कर वो मेहनत के काम करता है और अपने जीवन को बड़े ही दुखमय काटता है। इस प्रकार से वहां चलिए, मैं कहां कह रहा था, उन सीढ़ियों के पास चलिए, ध्यान वहां लाइए। जब वो पीएचडी वाला वो साधक जो बहुत उच्च कोटि तक पहुंच चुका है, उसके लिए तो सीढ़ी चढ़ना आसान हो गया है, वो तुरंत चढ़ेगा और भगवान की शरण में पहुंच जाएगा। लेकिन जो कमजोर है, जिसके शरीर में ताकत नहीं है, वो क्या कर सकता है भक्तों, बंधुओं? वो क्या कर सकता है? उसके उपाय क्या है? उसको तो इच्छा है, सिर्फ वो बैठे बैठे प्रार्थना ही कर सकता है कि हे परमात्मा, मैं तो समर्थ नहीं हूं, मैं तो अभागा, मैं तो कमजोर, आपका दास हूं, आपका भक्त हूं, आपके शरण में आना चाहता हूं प्रभु, मुझे अपने पास बुला लीजिए। अगर आप बुला नहीं सकते तो आप मेरे पास ही आ जाइए। इस प्रकार से भक्तों की प्रार्थना को सुनने के बाद में परम पिता परमेश्वर जो करुणा का स्वरूप है, जो सुख का सागर है, दिन का क्या है, बंधु है, वो परमात्मा करुणा करके क्या करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं। उसी का नाम है अवतार। सभी भ्रमित रहते हैं कि अवतार झूठ मूठ का चीज है, नहीं, ये परमात्मा के विधान में है। उन भक्तों के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं जो भक्त समर्थ नहीं है, उनके अपने प्रेम को देने के लिए, अपने सुख को देने के लिए, अपने सानिध्य में रखने के लिए, उस स्नेह को बांटने के लिए और मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार हो चुके हैं, सभी जानते हैं। लेकिन उसमें प्रमुख 10 अवतार है और उसमें 10 अवतार में हम सिर्फ अच्छे से 2 ही अवतार को जानते हैं और एक अंतिम अवतार जो बुद्ध का है उसको जानते हैं। तो आज हम उस भगवान की अवतारों के बारे में कथा कर रहे हैं। भक्तों ध्यान दीजिए, मैं बहुत सारे तत्वों के बारे में यहां पर बताया, उस पर ध्यान देने से आप सभी को बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन एक बता देना चाहता हूं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जेहि पर जेहि सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु, सोते मिलहि न कछु संदेहु। आगे चलिए, हे रामचरित्र का चौपाइयां और दोहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी,
प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। जेहि की जेहि पर सत्य सनेहु। ये गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जिन पर जिसकी जैसी सत्य स्नेह रहता है वो आप बिल्कुल संदेह मत करो, एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। ये माताएं ज्यादा जानती है, क्योंकि कभी काल माताओं के पुत्र दूर देश में चले जाते हैं, या हमारे कोई ऐसे प्रिय जन है दूर चले गए हैं, याद आ रही है, लेकिन हमें उनका फोन नंबर नहीं मालूम, लेकिन हम हृदय से मन से याद करते हैं। तो ऐसा होता है कि ऐसा घटना घटती है कि तुरंत थोड़े ही पल में वहां से फोन आ जाता है और हमें क्या होता है, उनसे संपर्क बन जाती है और हम प्रेम से उनसे बात कर सकते हैं। ये रामायण की बात है, मैं व्यर्थ की बातें नहीं कर रहा, ग्रंथ की बात कर रहा हूं। कहते हैं, जेहि पर जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये वहां की बात है, जब श्री राम प्रभु अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उस कहा जाते हैं, कहा जाते हैं, स्वयंवर में जाते हैं, जनकपुर की उस स्वयंवर में जाते हैं, जहां पर मां सीता की स्वयंवर रची गई है। वो धनुष जो तोड़ेगा, जो उठा लेगा, इसका भंजन कर देगा, वहां पर ही वह माला को मां सीता उसके गले में डाल देगी। उस विषय की बात है। लेकिन जब श्री राम प्रभु अपने अनुज लखन लाल के साथ अपने गुरु के साथ में जाते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े राजा महाराजा सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं, और कोई देखता है ये बच्चे सुकुमार ये क्या धनुया को तोड़ेंगे, ये तो इतने कोमल है, इनसे तो एक फूल भी तोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि ये चर्चा उस धनुष यज्ञ में पहुंचने से पहले उस जनकपुरी में चली गई। क्या चर्चा थी कि दो सुकुमार राजकुमार आए हैं, जिन्होंने जब बाग में फूल को चुन रहे थे, उनकी पसीना पसीना आ रही थी। इस प्रकार से उस जनकपुर में माताएं चर्चा कर रही थी। उस समय की बात है, जब अपने गुरु की आज्ञा से दोनों भाई जनकपुरी को घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर भ्रमण करते हैं, तो माताएं अपने अपने अटारियों से, अपने अपने झरोखों से उन दोनों सुकुमार को देखते हैं और कहते हैं कि ये कोमल सुकुमार कौन है। एक माता कहती है, नहीं जानती हो, वही सुकुमार है जिन्होंने एक पत्थर से, एक शिला से अहिल्या को तारा है। इनको छोटा मत समझना, इनके पैर के धूलि में बड़ा ही पराक्रम है। लेकिन एक कहती है, नहीं ये तो कुछ नहीं है, हमने देखा है बाग में जब ये तोड़ रहे थे फूलों को, हम सब सखिया देखी थी, इनके पसीने पे पसीने आ रहे थे, ये क्या पराक्रम दिखाएंगे। इस प्रकार से अनेक प्रकार की वहां पर चर्चा चलती है। यहां तक कहती है कि ये धनुष यज्ञ में सिर्फ यूं ही तमाशा को देखने आए हैं, ये धनुष को छू ही नहीं सकते, इससे पहले तो हम ही तोड़ देंगे। इस प्रकार से भगवान का जिस प्रकार से जिनके नजर थी, भावना थी, उस प्रकार से सभी ने भगवान को उस प्रकार से पाया, देखा, दर्शन किया।
उसी समय की दुआ है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो मैंने पहले ही आपको व्याख्यान कर चुका है, अगर आप परमात्मा को सगुण में चाहते हो तो वो सगुण में ही दिखेंगे, अगर निर्गुण में चाहते हो, निराकार में चाहते हो, तो उसमें आप निर्गुण और निराकार में भी पा सकते हो। इस प्रकार से बहुत सारी व्याख्यान आती है और एक बहुत सुंदर दोहा आती है हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए है। तो देखिए भक्तों, जब रामचरितमानस कहा जाता है तो कम से कम इसकी अवधि 9 दिन की होती है, तो हम 3 दिन में क्या करें? इसलिए मैंने सोचा कुछ कुछ झलकियां रामायण की, कुछ कुछ झलकियां श्रीमद् भागवत पुराण की, कुछ कुछ झलकियां श्री कृष्ण की हम बताते चलेंगे, शायद हम सभी को इसमें आनंद आए। तो भक्तों, एक बात बहुत बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये सभी के लिए, सब परिवारों के लिए, सभी के रह रहे समाजों के लिए बड़ी उत्तम बात है, ये सोचनीय बात है, आज के लिए समाज के लिए बड़ी ही सदुपयोग की बात है। कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहई, सुमति कुमति सबके उर रहई, वेद पुराण संत सुर कहई। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास? सबके मन में 2 ही भाव होता है भक्तों। क्या होता है? एक सुमति, एक कुमति। सभी जानते हैं सुमति क्या है, कुमति क्या है। सुमति उसे कहा जाता है कि जो शास्त्र, गुरु और साधु के मत से किया जाए, उसे सुमति कहा जाता है, उसको सुमन कहा जाता है, यानी जिसका मन पवित्र हो उसे सुमति कहा जाता है। क्योंकि हमारी मति में तरह तरह के भाव आते हैं और उसी मन में क्या एक आता है, कुमति के भाव भी आता है। आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे में मत रखिए, 12 घंटे के बाद छोड़िए, 1 घंटे के बाद छोड़िए, 1 मिनट में भी हम कभी कभार सुमति और कुमति में चले जाते हैं। सभी महसूस किया। अभी मन में भावना किसी को देखने के बाद में ऐसी आती है, एक कितना महान पुरुष है, कितना आनंद आ रहा है देखकर, लेकिन तुरंत कुमति आने के बाद में उनमें दोष दिखाई देने लगता है और उसे हम द्वेष कर लेते हैं। यही सुमति कुमति सबके उर रहई, उर यानी हृदय। ये मति कहाँ रहता है? हृदय के अंदर रहता है। रहई वेद पुराण, मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? वेद और 18 पुराण कह रहा है, सुर कहई, यानी देवता भी यही कह रहे हैं कि हमारे मन के अंदर सुमति और कुमति सदैव रहता है। लेकिन वही इंसान पवित्र माना जाता है जो अपनी मति को सदैव सुमति बना के रखता है भक्तों। और इसके बाद में ये सुमति रखने का तात्पर्य क्या है, अंत में तो गोस्वामी तुलसीदास समझा ही देते हैं कि सुमति रहने से परिवार का लाभ क्या होगा, समाज का लाभ क्या होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपदि निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपदि निदाना। ये बहुत मार्मिक बात है भक्तों, हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए। इसको साधारण मत समझना है, इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, इसलिए इस विषय को रखा है मैंने। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, क्या कह रहे हैं? जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में सुमति होगा, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, नहीं संपत्ति, संपत्ति का मतलब धनी नहीं होता है। संपत्ति बहुत सारे आते हैं, साधन, आरामदेह, सुकून,
मन में शांति, ये सारा संपत्ति है। अच्छे पुत्र को होना एक भी संपत्ति है, अच्छे नारी को होना भी एक संपत्ति है, अच्छे भाई को होना भी एक संपत्ति है, अच्छे राष्ट्र में अपने राजा को होना भी संपत्ति है, और अच्छे अपने जो गुरु है, जिनको हम गुरु मान चुके हैं, वो भी सदगुरु होना भी एक संपत्ति है। ये सारे होने के बाद में हम सुखी को पा सकते हैं, आनंद को पा सकते हैं, मन में शांति को पा सकते हैं भक्तों। लेकिन उसके विपरीत जब जाते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिनके परिवार में, जिनके समाज में, जिनके राष्ट्र में कुमति का बढ़ावा हो जाता है, वहां पर विपत्ति तो आना ही आना है। जो पूर्व में बताया क्या क्या लाभ, उसके विपरीत जाइए, वही कुमति से होता है। जो सुमति में जो पाया जाता है, वही कुमति में खोया जाता है। इस प्रकार से एक छोटी सी उदाहरण फिर देने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बालक वृंद भी है, माताओं की समाज भी है, महाज्ञानी पुरुष भी है, हमसे बड़े भी है, सभी है। लेकिन इस व्यासपीठ से मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं। जितने भी समाज के लोग सुन रहे होंगे, मैं शायद समझता हूं कि सबके लिए ये उपयोगी होगा। देखने में तो यह कहानी बड़ी ही छोटी है, मैं यहां तक जानता हूं कि सभी जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, क्योंकि ये कहानी बड़ी ही प्रचलित है। ये कहानी वो कहानी है जिसे हमें बचपन में पढ़ाया भी गया होगा। वो कहानी एक अंधे और लंगड़े की है। ये कहानी एक अंधे और लंगड़े की है। एक समय की बात है, एक अंधा और एक लंगड़ा एक ग्राम में रह रहे थे, लेकिन उनकी दोनों की झोपड़ियां कुछ दूर दूर पे थी। अचानक उस ग्राम में बहुत बड़ा अग्निकांड हो जाता है, आग लग जाती है। सभी लोग तो त्राही तराही करके अपने घर को बचाने के लिए दौड़ते हैं, अपने सामानों को बचाने के लिए दौड़ते हैं, अपने बच्चों, अपने पुत्रों, अपने पत्नियों को बचाने के लिए नौजवान दौड़ते हैं और बचाने के लिए उसमें ध्यान दे देते हैं। लेकिन उसके बीच में एक अंधा और एक लंगड़ा उस आग के बीच में फंस जाते हैं। इस दृश्य को कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि सभी अपने अपने कार्य में रत है। क्योंकि जब अपनी दाढ़ी में आग लगती है ना भक्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी दाढ़ी की आग पहले ही बुझाया जाता है। यह मैं नहीं कहता, ये मान्यता है, ये सिद्धांत है। क्योंकि समाज को मत सुधारो, अपने परिवार को सुधारना जरूरी है। घर बना तो जग बना, जग बनाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने घर को बनाया जाए। अगर हर एक प्राणी अपने अपने परिवार को, अपने घर को बना दे, तो सारा समाज अपने आप ही सुधर जाएगा, ये सारा जग अपने आप ही सुधर जाएगा। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि घर बना तो जग बना। ये कोई स्वार्थ भाव नहीं है, इस भावना से ही हमें आगे बढ़ना है। ये नहीं कि घर में ही फंस गए, बस बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके अधेड़पन तक, अधेड़ से जर्जर हो गए, बुढ़े हो गए, अब चलने की शक्ति नहीं, फिर भी घर में ही लगे हैं। आप बुढ़े हो गए, आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, मन बुद्धि काम कर रहा है, तो अच्छे सलाह दे सकते हो, अच्छे विचार दे सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं है कि संसार में हर एक प्राणी अपने तन से ही काम करे, क्योंकि संसार में 3 प्रकार से काम होता है, तन, मन और धन। जो जैसे समर्थवान है वह उस प्रकार से संसार में सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं।
आप धन से मजबूत है तो धन से दान देकर बढ़ाइए, आप तन से मजबूत है तो तन से सेवा कीजिए, और आप अपने मन और बुद्धि से तेज हैं तो और मन बुद्धि से कीजिए। इस प्रकार से आप इस समाज में तन और मन से और धन से सेवा कर सकते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हम उस कहानी में प्रवेश करेंगे। कहा कि जहां पर दोनों अंधे और लंगड़े फंसे हुए हैं, एक एक आवाज देते हैं कि शायद मुझे सुनकर कोई इसमें से अग्नि से बचा दे। चिल्लाता है कोई है मुझे बचा दे, मैं लंगड़ा हूं, देख तो सकता हूं लेकिन चल नहीं सकता। मैं देख रहा हूं कि अग्नि मेरे पास आ रही है, थोड़े देर में मुझे जलाकर भस्म कर देगी, मैं लेकिन चल नहीं सकता। अचानक एक आवाज और आती है, वो आवाज नौजवान की होती है। उस आवाज में दम होता है लेकिन वो अंधा होता है। वो कहता है बूढ़े बाबा, मैं समझ गया हूं कि आप देख सकते हो, लेकिन मैं सबल हूं, मजबूत हूं, मेरा शरीर मजबूत है, लेकिन मैं आंख का अंधा हूं, इसलिए मैं इस अग्नि से बाहर नहीं निकल सकता और आप भी इस अग्नि से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए बाबा एक काम किया जाए, जब हम दोनों मिल जाएंगे तो हम अवश्य दोनों अपने प्राण को बचा सकते हैं। और दोनों में ये मंत्रणा होती है, दोनों मिलते हैं, इशारे से अग्नि के साथ आते हैं। वो अंधा को, वो अंधा लंगड़ा को अपने कंधे पर बैठाता है और कंधे पे बैठाने के बाद में बड़े ही सुगमता के साथ उस अग्नि से कहां निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कहानी तो बस इतनी है। फिर तो उनके जीवन भीख मांगने की चलती ही होगी, बच तो गए। लेकिन कहने की इस कहानी का तात्पर्य ये है, आज समाज में नौजवानों के पास बहुत ही ताकत है। इस समाज में नौजवान, उनमें इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं कि उनके पास पढ़ाई का भी ताकत है, शरीर का भी सबल है, ताकत है, लेकिन उनके ज्ञान रूपी, विवेक रूपी आंख से अंधे हो चुके हैं। समाज की बात कर रहा हूं। इसके कारण वो भटक गए हैं। वो समझते हैं कि यही सही है, लेकिन वो नौजवान उसी अग्नि कांड में फंसा हुआ है। एक दिन और वो जल जाएगा। वो तो दौड़ लगा रहा है, समझता है कि मैं बाहर निकल जाएगा, मेरे पैर मजबूत है, मैं इस अग्नि को पार कर दूंगा। लेकिन ये नहीं समझता कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक ही रास्ता है, उस रास्ता को जानने वाला ज्ञाता सिर्फ वह लंगड़ा बुढ़ा ही है। बुढ़ा यानी जो हमारे हमसे बड़े हैं समाज में, जो बुद्धिजीवी है, जो हमारे समाज के प्रौढ़ है, जिनकी उम्र 50, 60, 70, 80, 100 की हो चुकी है। अगर वो नौजवान उस बुढ़े की, उस अपने बड़े जनों के चरणों में जाएगा और कोई भी अपनी जीवन की रास्ता को ढूंढेगा तो उसे अवश्य रास्ता निकलता है। इसलिए मैं कहने का तात्पर्य ये है, जब तक ये नौजवान और ये प्रौढ़ मिलकर ना जिए समाज में, कि राष्ट्र में, अपने परिवार में भी बोलता हूं, तो उसका घर का हालत बहुत खराब हो सकती है। इसलिए भक्तों, हमें चाहिए अपने घर में जो बड़े हैं उनको आदर किया जाए। बोला जाता है उम्रदार को तो उम्रदार से सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन जिनकी चरित्र उज्जवल है उनको आदर किया जाता है। इसलिए चाहिए कि हम उम्रदार तो हो गए, लेकिन
हम ऐसे काम को करें कि जिससे हमारे बच्चे, हमारे समाज के नौजवान हमें इज्जत करें। इसलिए भक्तों, सदैव याद रहे, मैं समाज के लिए कहा है, जो मुझे समझ में आए विषय को रखा है। इस तरह से हम जब नौजवान और हमसे बुद्धिजीवी, हमसे बड़े लोग मिल जाएंगे तो हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का उद्धार अवश्य होगा। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं। कहां पर चलते हैं कि मैंने कहा था कि अपने गंतव्यों में मैं कभी राम की, कभी कृष्ण की लीलाओं को कहूंगा। तो मैंने एक अध्ययन के साथ में एक ऐसा अनोखा अंतर देखा है जिसे सुनने के बाद में आपको आनंद आएगा। कृष्ण, श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है? देखने में तो वो दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में बहुत ही अंतर है। क्योंकि एक शायरी ने एक शेर कहा है, शेर कहा है, क्या कहा है, खूब कहा है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाहिन में। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाहिन में। इनके नयन गंभीर है, किनके? राम की नयन गंभीर है। आप देख लीजिए चित्रों में, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष, इनके चपल विशेष। तो श्री कृष्ण के आप चित्रों में देखिए, कभी भी वो चपलता ही दिखाते हैं। कभी तो दोनों पैर पे खड़ा होते ही नहीं, एक धनुया पकड़ेंगे, बांसुरी को पकड़ेंगे, 1.5 टांग पर ही खड़ा होते हैं, कभी सीधा खड़ा हो ही नहीं सकते हैं। और उनके जीवन में, इनके जीवन में बहुत सारा अंतर है। इसी के व्याख्यान को आप लोग के सम्मुख रखने जा रहा हूं भक्तों। इसको आप ध्यान से सुनिए और इसमें आनंद लीजिए। प्रथम अंतर क्या है? प्रथम अंतर यह है, श्री राम प्रभु का जन्म दिन में 12 बजे होता है, यानी दिन को होता है। और श्री कृष्ण भगवान का जन्म कब होता है? रात्रि को 12 बजे होता है, यानी उनका उल्टा है। और दूसरा अंतर क्या है? श्री राम प्रभु 4 भाई हैं, और इनमें 4 भाइयों में श्री राम प्रभु क्या है? सबसे अग्र है, सबसे बड़े हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान 8 भाई हैं, और उनमें सबसे श्री कृष्ण कौन है? सबसे छोटे हैं। ध्यान दीजिए, ये याद रखने लायक बात है। और इस प्रकार से तीसरा का क्या है? राम सिर्फ एक विवाह करते हैं सीता मैया से। जब सीता मैया राम को राज्य को छोड़कर वनवास चली जाती है, यज्ञ करने के लिए बहुत सारे उनकी मंत्रीगण कहते हैं कि आप दूसरा शादी कर लीजिए, क्योंकि अभी एक काशी में एक राजा है, उनकी पुत्री आपसे शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार है, बहुत सुंदर है, बड़ी ज्ञानी है। इसलिए हे श्री राम प्रभु उनके मंत्री मंत्रणा दे रहे हैं ना भक्तों कि आप शादी कर लो, विवाह कर लो, तभी यह यज्ञ अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा। लेकिन राम कहते हैं कि मैंने शादी के दिन ही अपने पत्नी को वचन दे चुका हूं कि आपको एकमात्र ही मेरी पत्नी होगी, दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए मंत्रियों, मुझे ऐसी मंत्रणा मत दो कि जिससे मुझे दूसरा शादी करना पड़े। जाओ शास्त्रों में निकाल के देखो कि किस कारण से, किस सहयोग से ये यज्ञ परिपूर्ण हो सकता है। उस समय बताते हैं कि क्षत्रिय का जो होता है, पत्नी नहीं होने के बाद में उसे स्वर्ण से मूर्ति बनाने के बाद में, यज्ञ के वाम भाग में रखने के बाद में उसे यज्ञ को पूरा किया जा सकता है, और वह अश्वमेध यज्ञ परिपूर्ण होता है। इसको मैं पूरा व्याख्यान तो नहीं जाऊंगा,
आप सभी जानते हैं। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? उनकी अनेकों पत्नियां हैं, उनकी प्रमुख तो पत्नी 4 ही है, लेकिन उन्होंने अपने पत्नी की दर्जा 16,104 को दिया है। जब जरासंध ने बहुत सारा क्षत्रियों को पकड़ कर अपने कारागृह में डाल दिया, उसको जान भी मार दिया, हत्या कर दिया, लेकिन एक काम करता, सभी राजाओं को पकड़ता और हत्या कर देता, लेकिन उनकी पत्नियों को पकड़ के इस एक कारागार में डाल देता। और इस कारागार में डालने के बाद में जब श्री कृष्ण भगवान उस जरासंध को मारते हैं, उसके पश्चात सारी मुक्त हो जाती है और उस कारावास से मुक्त होने के बाद में अपने अपने परिवार में, अपने अपने समाज में जाती है। लेकिन उस समय समाज उसको आदर नहीं करता, वो दुखी हो जाती है। वो सभी मिलकर बड़े ऊंचे चोटी पर चली जाती है और कहती है हम सब हत्या कर देंगे, ऐसी अपमान को नहीं सहूंगी। तभी अपने आप को हत्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, उस चोटी से प्राण देने के लिए, नीचे के लिए छलांग करना चाहती है। तभी परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं आप ऐसा मत करो, क्या दुख है? बताती कि ऐसे ऐसे समाज में हमें कोई पसंद नहीं कर रहे। कहते हैं कि आप दूसरे राज्य से आई हो, दूसरे के सानिध्य में रहकर आई हो, आप पवित्र नहीं हो, इसलिए हम ऐसे जीवन जीकर क्या करें? इसलिए प्रभु हमें मर जाने दो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। भक्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया वचन है। कहते हैं कि कितना भी संसार में दुख आ जाए, लेकिन प्राणी को कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का हनन होता है। आप सभी जानते हैं गीता में आत्मा को कभी जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को कभी भेदन किया नहीं जा सकता, आत्मा को कभी सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा को पानी से कभी भिगोया नहीं जा सकता, सदा अमर है, फिर भी इसका हनन होता है। एक बार मनुष्य जोनी में आने के बाद में अगर हम किसी दुख के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, तो प्राणी सदैव सदैव के लिए 84 लाख जोनियों में ढकेल दिया जाता है और उसका अंतिम ऐसा भी होता है तो रौरव नरक में चला जाता है, नरक की दुखों को भोगता है। शायद कब उसका उद्धार होगा, कितने करोड़ों जोनियों के बाद उसका उद्धार होगा, भगवान ही जानते हैं, परमात्मा ही जानते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने पत्नियों को दर्जा दिया। तो इस प्रकार से कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बहुत सारी है। और इसके बाद में श्री राम प्रभु का माता पिता, एक माता और एक पिता ही है। कौन है भक्तों? कौन? दशरथ। हाँ, आप सो जाएंगे इसलिए प्रश्न करता हूं। राजा दशरथ और कौशल्या, ये जो है इनके 2 माता पिता है। और लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में देखिए इनके 2 माँ है और 2 पिता है। रात्रि में वासुदेव और देवकी होते हैं उनके माता पिता, और सुबह जब जाते हैं गोकुल तो उस समय उनके माता पिता नंद और यशोदा हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान का नाम नंद कुमार, यशोदा नंदन इत्यादि इत्यादि पड़ा है। और इसके बाद में रामावतार में उनका जो शेष है, जो लखन है, जो अनुज है, वो शेष का अवतार है। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में वही शेष का अवतार क्या बनकर आते हैं? हाँ, उनके भाई बड़े बनते हैं, बलराम बनकर आते हैं भक्तों। क्योंकि उन्होंने कहा, बलराम का कहना था कि आप तो राम के समय में मैं जब जब भी उठकर कुछ क्रोध किया, आपने हमें डांट कर बैठा दिया, कभी भी हमें क्रोध करने नहीं दिया,
जब रामायण में बहुत सारी घटनाएं, उसको जाऊंगा तो 2 दिन लग जाएगा, नहीं करने दिया। लेकिन हे श्री कृष्ण, अगर तुम्हारा दूसरा अवतार होगा तो मुझे दाऊ बनाना, मुझे बड़ बनाना है, ताकि तुम पर मैं भी शिकंजा कर सकूं। तो इस प्रकार से होता है। और दूसरा अंतर एक क्या है, राम का नगरी कहां है? अयोध्या में है, भारत वर्ष के अंदर है। लेकिन उनका शत्रु जो है शिशुपाल, उसका नगर जो है भारत में है। और श्री कृष्ण का शत्रु जो है शिशुपाल है, वो भारत वर्ष के अंदर है, उसका देश। लेकिन राम का शत्रु कौन है? रावण है। उसका जो है समुद्र के अंदर, कहां पर? श्रीलंका में है। ये भी एक अंतर है। लेकिन जब शत्रु बनते हैं तो देखा जाता है कि भगवान राम लंका पर चढ़ाई करके उनको समाप्त करते हैं और श्री कृष्ण शिशुपाल को वध करते हैं। इसके बाद में राम की पत्नी को उसका शत्रु रावण हर ले जाता है। और ये देखने के बाद में श्री कृष्ण के जीवन में क्या होता है? राम के जीवन में उनके पत्नी को कोई हर ले जाता है। आप सभी जानते हैं सीता मैया को रावण ने हरा, सभी जानते हैं। लेकिन कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण भगवान जो वही शिशुपाल, जब रावण शिशुपाल बनता है, उसकी पत्नी को स्वयं कृष्ण भगवान वहां से हरण करके ले चले जाते हैं। रुक्मणी उनके सबसे प्रथम पत्नी जो है रुक्मणी है, रुक्मणी को हरण कर ले जाते हैं। इस अवतार में इनकी पत्नी की हरण होती है और कृष्ण अवतार में स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं मैं अपने शत्रु की पत्नी को हरण करूंगा। लेकिन पत्नी बनने ही नहीं देते, उससे पहले हरण कर ले जाते हैं। इसके बाद में राम अवतार में कृष्ण जो है जब जन्म लेते हैं तो छोटे रूप में आते हैं। और छोटे रूप में आने के बाद में वह हाथों में चक्र, गदा, मुकुट, माला और पद्म के साथ आते हैं। मैया कहती है हे राम, मैं तुझे ऐसा नहीं चाहा था, मैंने तो अपने पुत्र के रूप में ही चाहा था। इसलिए हे राम, आप हमें कौन समझेगा कि आप ही प्रभु हो, इसलिए आप हमें पुत्र के रूप में जन्म दो, वैसे रूप में आ जा। तो इस समय में राम जो है अपनी माता की बातों को मानते हैं और इस प्रकार से मानते हैं। माता कहती है कि ये चक्र सुदर्शन हटा दो, ये मुकुट हटा दो, ये माला हटा दो, तो स्वयं हटा देते हैं। फिर कहते तब तो पुत्र बन गया। कहते नहीं, अभी नहीं बने हो, छोटे हो जाओ। फिर छोटे हो जाते हैं। फिर कहते अब तो पुत्र बन गया। कहती है कौशल्या माँ अभी भी नहीं बने हो, बच्चे क्या जन्मते ऐसा चपड़ चपड़ बात करते हैं क्या? नहीं, जो बचपन में जो बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले सुन बचन सुजाना रुदन ठाना हुई बालक सुर भूपा, यानी तुम रुदन करो, रो, इस प्रकार से ऑर्डर देती है। और वह राम जो बच्चे के रूप में रोने लगते हैं। लेकिन इस अवतार में राम को उनकी माता, उनके पिता देते हैं, आज्ञा देते हैं। लेकिन कृष्ण के अवतार में श्री कृष्ण कहते हैं आप हमें बचा नहीं सकते, कारागृह में एक कंस की सारे सेनाएं हमको पकड़ लेगी, आपको पकड़ लेगी। मेरा ऑर्डर है, मेरा आदेश है कि आप हमें यहाँ से गोकुल की तरफ ले जाओ। और नंद यशोदा वैसा ही करते हैं। श्री राम प्रभु बचपन में अपने माता पिता के चरण में बैठते हैं, शरण में बैठते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अवतार में भगवान आते ही अपने पिता की सर पर बैठ जाते हैं, सभी जानते हैं। जब वह गोकुल ले जाने लगते हैं, छोटी सी एक टोकरी में लेकर जाते हैं, सबसे पहले अपने सर पर ही बैठाना पड़ता है। इस प्रकार से
ये सारा कांड होता है, ये जितने बता रहा हूं ये सब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अंतर की बातें हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है तो एक बढ़िया एक चौपाई बोला जाता है, उसको सभी बोलेंगे, जिनको याद है साथ में बोलेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु सुधारी दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान भेद पुराण करुणा पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जीवन श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भय श्री कंता ब्रह्मांडिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी या उपहासी सुनते मति न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे कहीं कथा सुनाई मातु बुझाई जय प्रमाद सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावै हरि पद पावै ते नरि पर भवतूपा विपधेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज शान निर्मत तनु माया गुण घोर माया गुण उफा। इस प्रकार से परमात्मा विप्र यानी साधु संत के लिए, धेनु गौ माता के लिए, सुर देवी देवताओं के लिए, संत जैसे भक्त हैं संत हैं उनके लिए, सबके हित करने के लिए इस प्रकार से मनुष्य अवतार में आते हैं और सभी की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, अपने लीलाओं से आनंदित करते हैं। अब चलते हैं रामायण में, वहां पर जहां पर श्री राम प्रभु विद्या ग्रहण कर चुके हैं और आगे चल चुके हैं। उसके बाद में एक समय आता है कि विश्वामित्र गुरु ज्ञानी को आते हैं राज्यसभा में अयोध्या में, कहते हैं कि हमें असुरों ने बहुत तकलीफ दिया है, हे राजन मैं तुम्हारे दोनों पुत्र को मांगता हूँ। लेकिन उस समय राजा ये वचन सुनने के बाद में आधीर हो जाते हैं, कहते हैं हे मुनिनाथ मैंने अपने चौथे उम्र में इन बच्चों को पाया है, इसलिए मुझसे क्या सहायता चाहिए, मैं खुद जाऊंगा उन असुरों से लड़ूंगा, उन राक्षसों से लड़ूंगा, लेकिन मेरे ये अबोध बालकों को मत भेजिए, मत ले जाइए। इस प्रकार से आग्रह करते हैं। लेकिन आग्रह करने के बाद में उनके पास गुरु वशिष्ठ बैठे होते हैं, कहते हैं हे राजन जो तुम काम कह रहे हो, जो आग्रह करे हो गलत है, क्योंकि सभी जानते हैं ये अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने आए हैं,
तो तुम यज्ञ रक्षा के लिए अपने पुत्रों को भेज दो, क्योंकि तुम्हारा ये चारों पुत्र धन कहां से मिले हैं? इस यज्ञ से ही मिले हैं। इसलिए हे राजन, बिल्कुल भी आप मोह मत करो, आप अपने पुत्रों को इनके साथ भेज दो। मैं इनकी भविष्य देख रहा हूं कि यह आने के बाद में आपके राज में सुख ही सुख होगा, सुख ही सुख होगा। इस वार्ताकार सुनने के बाद में राजा दशरथ खुशी खुशी और माताएं अपने पुत्रों को राम और लखन को भेजती है। और भेजने के बाद में राम लखन अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में उस अरण्य में पहुंचते हैं, उस वन में पहुंचते हैं जहां पर कौन है? ताड़िका आसुरी। मैं कल को बताया था, आज भी बता देना चाहता हूं। परमात्मा श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर बहुत सारे हैं, लेकिन एक अंतर यहां पर नहीं मिलता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अपने जीवन में प्रथम किसी का वध किया है, एक स्त्री का ही किया है, जिसका नाम था पुतना। और श्री राम प्रभु किसी एक को वध करते हैं, उसका भी नाम क्या है? ताड़का। ये भी 3 अक्षर से ताड़का, वो भी 3 अक्षर से पूतना। मानसकार इसका मर्मज्ञ ये समझाते हैं कि संसार में जितने भी लोग जन्म लेते हैं, ये माताओं के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, क्योंकि यहीं से धर्म और अधर्म का प्रचार प्रसार होता है। इसलिए ये भक्तों, जब कोई भी जहां से बुराई शुरू होती हो, उसी को वहां से जड़ से निकाल देना ही जरूरी है। इसलिए श्री राम ने और श्री कृष्ण ने अपने जीवन में पहला कर्म किया जहां से अधर्म का शुरुआत होने जा रहा है, प्रचार प्रसार होने जा रहा है, उसी को पहले समाप्त किया है। लेकिन इसमें अंतर क्या है? एक अंतर आता है, राम को उनके गुरु विश्वामित्र बार बार आदेश देते हैं, तब कहीं राम उस ताड़का को मारते हैं। रामायण में लिखा गया है 5 बार आदेश देते हैं। पहले कहते हैं, हे राम जल्दी करो, देर मत करो, क्योंकि जब शाम ढल जाती है 3 आसुरियों शक्ति का तेज बढ़ जाता है। कहते हैं ठीक है। फिर कहते हैं, राम तुम अपने मर्यादा में आकर उसको स्त्री समझकर मत छोड़ देना, उसको मार देना। श्री राम प्रभु कहते ठीक है, मार देंगे। फिर कहते हैं, तुम तो मर्यादा वाले हो और ये मत समझो को अबला है, अगर छोड़ दिया तो राक्षसी ताड़िका हम सबों को खा जाएगी, इसके राम उसे मार देना। कहते मार देंगे गुरुदेव। इस प्रकार से अनेक बार आदेश सुनने के बाद में भगवान श्री राम एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण को सावधान करते हैं और उस ताड़िका को मुक्ति के मार्ग में पहुंचा देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में देखिए क्या घटना घटती है। जब श्री कृष्ण भगवान बहुत छोटे अल्प आयु को होते हैं, उनके यहाँ कौन आती है? पुतना। पुतना को वह जब उनको मारने के लिए आती है तो किसी से आज्ञा नहीं लेते हैं, वो तो नेत्र बंद ही कर देते हैं और उनके बाद में उस पुतना को किसी से बगैर पूछे उसको सूरधाम को पहुंचाते हैं। तो यह श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं में अंतर सभी कथा जानते हैं, लेकिन इसमें आनंद आने के लिए, आपके मस्तिष्क में जाने के लिए सारा अंतर मैंने गाया है। इस प्रकार से ये सारा कहानी श्री राम प्रभु और श्री कृष्ण में अंतर है। और अंत में अभी थोड़ा समय है, इसलिए कल को भी विषय रख देना चाहता था, आज भी रख देना चाहता हूं। चंद मिनटों में एक बड़ी सुंदर श्लोक आता है। कहां पर आता है? गीता में। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम
जनः सुकृति नो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारत सर्वम। यानी इसका अर्थ होता है इस संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। यही बात को मैं रामायण से भी लिया है। उसमें कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, इस संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भक्तों, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम बोले, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, राम भगति जग 4 प्रकारा, राम भगति जग 4 प्रकारा, राम जगति जग 4 प्रकारा, सुकृत चरऊ अनघ उदारा, सुकृत चरऊ अनघ उदारा, चहु चतुर कह नाम धारा, चहु चतुर कह नाम धारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, ज्ञानी हुई विशेष प्यारा। यानी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि इस संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भक्तों, तो आप भी अपने आप को टटोल लेना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। भक्ति तो करते हैं, लेकिन ये जानना आवश्यक है कि हम किस श्रेणी में हैं। इस रामायण से, इस गीता से आप समझे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला जो होता है आर्त होता है, दूसरा जो है जिज्ञासु होता है, तीसरा जो है अर्थार्थी होता है, चौथा जो है ज्ञानी होता है। लेकिन इसमें एक एक भक्तों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा, समय अभाव कम सा। लेकिन आज मैं सिर्फ आर्थ भक्त के बारे में ही कहूंगा और 3 भक्तों के बारे में कल को व्याख्यान करूंगा। श्री रामचंद्र प्रभु कहते हैं, जो संकट आदि के निर्वेदी, नाम जपहि जन आरती भारी, मिटहि संकट होहि सुखारी। यानी जिनकी जीवन में संकट आती है, उन संकट के निर्वृत्ति के लिए जो भक्ति करते हैं उसे आर्थ की श्रेणी में रखा गया है। रामायण से लिया जाए तो उदाहरण के रूप में सुग्रीव, काक भुसुंडी और गजेंद्र है। इन्होंने जब जब संकट आया तभी भगवान को याद किया है। रामायण से जानते हैं, सुग्रीव में जब संकट आया हनुमान जी को अपने भेजा श्री राम लखन को बुलाने के लिए और सहायता मांगा। और काक भूषण जी का भी जिंदगी जीवन ऐसा ही चरित्र है। और गजेंद्र को सभी जानते हैं, जब ग्राह ने पकड़ लिया था, बहुत कोशिश किया अपने को छुड़ाने के लिए, अंत में उन्होंने भगवान को अपने संकट से बचने के लिए जो भक्ति किया, इसी भक्ति का नाम क्या है? आर्त भक्त। इस प्रकार से भी भक्त होते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहकर यहाँ पर आज मैं समाप्त करने जा रहा हूँ और एक अंत में
छोटी सी सैर कहने जा रहा हूं, क्योंकि कल के भी एक विषय रहेगा जिसमें जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त के बारे में जहां हो सके मैं आप लोगों के सामने रखने के प्रयास करूंगा। एक सैर होता है, तन साफ बनाते हो, अरे तन को साफ बनाते हो, अरे मन को भी साफ बनाया करो। तन को साफ बनाते हो, अरे मन को साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को भी रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को भी रिझाया करो। 2 दिन की बहारों में मन को ना फंसाया करो। 2 दिन के जीवन, 2 दिन के बहारों में मन को ना फंसाया करो। संत का कहना है कि अरे सत्संग में आया करो, सत्संग में आया करो। कि दिल की हसरत जुबा पर आने लगी है, दिल की हसरत जुबा पर आने लगी है। तूने देखा जो जिंदगी मुस्कुराने लगी है। ये इश्क की इंतहा है या दीवागनी मेरी, प्रभु हर सूरत में तेरी सूरत नजर आने लगी है। एक भक्त का कहना है। होकर मायूस ना यूं, ये सभी के लिए है। होकर मायूस ना यूं, शाम की तरह ढलते रहिए। होकर मायूस ना यूं, शाम को तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर, धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य के ओर चलते रहिए, चलते रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। इसलिए तो मुझे कहना पड़ता है प्यारे, इसलिए तो मुझे कहना पड़ता है प्यारे, रोशनी के लिए दिया जलता है, रोशनी के लिए दिया जलता है। शाम के लिए परवाना जलता है, शाम परवाना जलता है। तुम मिले तो नहीं तो दिल जलता है। एक भक्त कहता है, प्रभु अगर तुम नहीं मिलते हो तो मेरा दिल जलता है। जिस प्रकार से भक्त शिरोमणि माता मीराबाई किस प्रकार से जलती है, ये सारा व्याख्यान आप जानते हैं। शाम के लिए परवाना जलता है, तू मिले नहीं तो दिल जलता है, तू मिले हो तो जमाना जलता है। अगर प्रभु मिल जाते हैं, अगर भगवान की कभी हम पर कृपा भी हो जाती है तो जमाना ऐसा है कि थोड़ा कुछ मन में आ ही जाता है। तो ये तो एक सैर है, इसमें जो अच्छा लगे आप ग्रहण कीजिएगा। अब इसके बाद में मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहा हूँ। आज द्वितीय दिवस के सत्संग में उन दिवंगत आत्मा श्री विश्वनाथ मास्टर जी, जिनकी उम्र 81 के उपरांत उनकी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उसके निमित्त हमारे प्रिय सुनील कुमार और उनके परिवार, बहने, भाई, बंधु सभी ने यहाँ पर सत्संग रखने की एक बड़ी ही संजोग बनाया है। इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ कि मैं भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से और आप सभी की आशीर्वाद से, आप सभी के सन्मुख कुछ भगवान के चरित्रों का, कुछ भगवान की लीलाओं का और कुछ तत्व ज्ञानों के बारे में, समाज सुधार के बारे में आप सभी के सामने रख सकूं। और अंत में सभी के आभार प्रकट करते हुए सभी से ये आग्रह करता हूं, जो जहां भी बैठे हैं वह 3 बंद, पैर बंद, हाथ बंद और नेत्र बंद कर सावधान एकाग्र चित्त से होकर उस दिवंगत आत्मा के प्रति वह मन ही मन
एक सुंदर अच्छा संदेश भेजे, जिससे उस दिवंगत आत्मा की जहां भी हो उनको शांति, सुख और आनंद का अनुभव हो। मैं आभास कर रहा हूं वह दिवंगत आत्मा जहां कहीं भी होगा, ये प्रभु लीला की, इन भगवान की चर्चाओं को सुन रही होगी। और जब हम सब इतने प्राणी, इतने आत्माएं सभी मिलकर प्रार्थना करते होंगे, तो वह प्रार्थना शक्ति इतने विशाल रूप लेती होगी कि जहां पर भी वो दिवंगत आत्मा होगी, वहां पर उनकी करणों से जाकर उनके हृदय तक पहुंचती होगी और उनकी मन में शांति और आत्मा में आनंद का अनुभव होता होगा। 1 मिनट के लिए हम सभी शांत होंगे और अपने अपने सद्भावनाओं को उनके लिए यहाँ से प्रभावित करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी एक साथ में शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं, शांति पृथिवी, शांति आपः, शांति ओषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगं, शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी सामूहिक प्रार्थनाएं करेंगे, क्योंकि गृह मालिक का अनुरोध है कि एक सामूहिक प्रार्थना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवनतना संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर